अब ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन वो हाइट एंड डिस्टेंस, अब हम लोग उस पर बात करते हैं क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन रहा है आमतौर पर उसमें एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से रहा ही है। तो हाइट एंड डिस्टेंस को शुरू करने से पहले जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आइए हम लोग देखते हैं कि किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन के रूप में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है और फिर उसको लेकर आप एक फिगर ड्रॉ करते हैं और कभी कहता है कि वस्तु मतलब ऊपर है देखने वाला यानी कि नीचे है, और फिर वहाँ पे कभी उन्नयन कोण वाला टर्म देखेंगे, कभी अवनमन कोण बन रहा है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ पे उन्नयन कोण बनेगा और कहाँ पे अवनमन कोण बनेगा, मतलब उसको देखना जरूरी है हमारे लिए। अब देखिए कि मान लीजिए कि ये हमारा जहाँ पे हम रहते हैं ये हमारा एक टावर है, नाम हम इसको ये AB, और कोई स्टूडेंट इसको देख रहा है, मतलब टावर है तो आधारित होगा तो जमीन के साथ ही। अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट इसको यहाँ से इस एंगल से देख रहा है, यहाँ पे ये यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जब देख रहा है तो हम क्या देख रहे हैं कि देखने वाला यानी स्टूडेंट कहाँ पे है, नीचे है, और वस्तु आपका यानी कि ये टावर जो उसके शीर्ष को देख रहा है वो ऊपर है। अगर ऐसी स्थिति रहे, हाँ एक चीज यहाँ पे और चीज कि वस्तु और फिर मतलब देखने वाला, इन दोनों को अगर हम आपस में मिला दें तो एक रेखा का निर्माण हो रहा है जैसा कि हम देख रहे हैं, और इस रेखा को हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा। इसको हम दृष्टि रेखा कहते हैं। ये दृष्टि रेखा या फिर इंग्लिश में उसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। अब देखेंगे कि ये जो स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा होकर इस शीर्ष को देख रहा है टावर के, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि धरातल के एकदम समांतर, क्योंकि आंख यहाँ पे है इसलिए अगर ये धरातल के समानांतर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक कोण बनेगा, और इस कोण को हम एक अलग नाम से जानते हैं और वो है हमारा उन्नयन कोण। इस कोण को हम लोग उन्नयन कोण। ये कब बनेगा, जब वस्तु जिस चीज को देखा जा रहा है वो ऊपर हो और फिर देखने वाला नीचे हो, और फिर ये दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाए तो ये दृष्टि रेखा, और ये दृष्टि रेखा धरातल के साथ जो कोण का निर्माण करेगा और उसी कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहेंगे। ये कोण हमारा उन्नयन कोण। जहां पर भी ये टर्म आए तो आप समझ जाएंगे कि देखने वाला यानी कि आंख नीचे और फिर वस्तु ऊपर, ये स्थिति में हमारा उन्नयन कोण बनेगा। अब यहाँ पे अगर ऐसा है कि कोई स्टूडेंट यहाँ पे छत पे और ये नीचे एक बॉल को वो देख रहा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट और इन दोनों को अगर हम मिला दें बॉल को तो ये क्या कहलाएगा, ये दृष्टि रेखा कहलाएगा। अब यहाँ पे ये बॉल धरातल के साथ है, तो जब भी यानी कि देखा जा रहा है तो अब वो दृष्टि रेखा किसके साथ कोण बनाए, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे फर्क इस स्थिति में और इस स्थिति में क्या आया कि वस्तु ऊपर था और यहाँ वस्तु नीचे आया और देखने वाला ऊपर है। तो इसके साथ हम यानी धरातल के समानांतर यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे इस तरह से, और फिर ये जो दृष्टि रेखा के साथ कोण बनाएगा, और यहाँ पर इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, अवनमन कोण। तो यहाँ पे फर्क क्या हो गया कि देखने वाला ऊपर और फिर वस्तु नीचे, और फिर यहाँ पे जो कोण का निर्माण हुआ वो आपका अवनमन कोण। तो ये दो चीज जो ध्यान में रखने की चीज है वो इन कोणों को लेकर, उन्नयन कोण और अवनमन कोण।
और हमको लग रहा है कि ये क्लियर हो गया कि उन्नयन कोण कहते किसको है और अवनमन कोण। और आगे जब हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे बनाएंगे तो वहां पे और ज्यादा क्लियर हो गया कि इस स्थिति में कोण हमारा उन्नयन कोण कहलाएगा या इस स्थिति में कोण हमारा अवनमन कोण कहलाएगा। और यहाँ पे एक चीज और आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे, वो ये कि कभी कभी बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में हम tan a के टर्म को लेकर आगे बढ़े या sin a के टर्म को लेकर आगे बढ़े। जैसे एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। क्या है कि मान ले भी एक टावर है हमारा और ये ए बी, और इसकी ऊंचाई मान लीजिए कि ये 50 मीटर, और वहां पर एक स्टूडेंट इसको देख रहा है टावर के शीर्ष को, और वो कह रहा है कि एंगल जो बन रहा है वहां पे वो 60 डिग्री का है। और वो हमसे पूछ रहा है कि अब ये बताइए कि वो स्टूडेंट मतलब टावर से कितने दूरी पर है। अब देखें यहाँ पे हम बताना क्या चाह रहे हैं कि अब ये देखना है कि हमको दिया हुआ क्या है, और हम फिगर से मालूम कर रहे हैं कि यह हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में और ये भुजा हमको मालूम है। और जरा सा याद करें आप एक कॉन्सेप्ट पी वाला कि जिस न्यून कोण को लेकर हम आगे बढ़ते हैं उसका त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं, तो उसके सामने की भुजा हम लोग क्या मानते हैं, ये पी। इसका मतलब क्या हो गया कि इस फिगर में इस प्रॉब्लम में हमको मतलब जो साइड पता है वो पी मालूम है, और जो पूछा जा रहा है वो पूछा ये जा रहा है कि अब ये बताइए कि उस टावर से वो स्टूडेंट कितनी दूरी पर है, यानी कि ए से सी की दूरी। तो इस समकोण त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये तो हर हाल में आपका एच होगा, और पी तो आपका फाइनल ये हो गया। इसका मतलब है एसी भुजा आपका क्या होगा, ये बी होगा। तो इसका मतलब है निकालना हमको बी है और मालूम है हमको पी, और हम जान रहे हैं कि पी और बी का रिलेशन किस में, पी और बी का रिलेशन अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये 10 के साथ यानी कि 10 सी के साथ या फिर कॉट सी के साथ, क्योंकि दोनों सेम है। लेकिन आमतौर पर हम लोग इस टर्म को लेकर आगे बढ़ेंगे जहां पर भी पी और बी का रिलेशन है। और उसी तरह से हमको देखने को क्या मिलेगा कि अगर ये भुजा मालूम है, अगर ये फाइंड आउट है कि दिया हुआ है कि ये हमारा इतना है, और अगर वो पूछे कि आप पी ज्ञात करें तो क्या करेंगे, तो फिर रिलेशन देखेंगे कि पी और एच का रिलेशन किस में है, तो फिर पाएंगे कि अरे पी और एच तो ये रिलेशन तो साइन में है। तब हम इस समकोण त्रिभुज में साइन के टर्म को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो दिया क्या हुआ है उस पर फोकस करना है और निकालना क्या है उस पर फोकस करना है, और फिर ये देखेंगे वो दोनों भुजा में रिलेशन किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के साथ है, तो फिर हम लोग उस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को लेकर आगे बढ़ेंगे। और जब एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे तो वहां पे ये सारी बातें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, और ये हमारा एक्सरसाइज 9.1। और देखिए हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है ये कि जैसे यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो एकदम दिया हुआ होगा कि ऐसा ऐसा है, तो आप ऐसा करें कि इस टोटल क्वेश्चन को एक बार टोटल मत पढ़ लिया करें। अगर टोटल पढ़ेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा कि टावर कहाँ पे है या फिर जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है वो कहाँ पे है। इसलिए छोटे से टुकड़े को पढ़ें और उसको समझें, और उसके साथ आप फिगर को ड्रॉ करें। अगर आपका फिगर बन गया तो समझिए कि 50% काम आपका हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या कह रहा है वो कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है। सर्कस का एक कलाकार
एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है और यहाँ पे वो आकृति भी दे दिया है, इससे ज़्यादा परेशानी है नहीं। जब आकृति अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर वहाँ पे आप इसी तरह से छोटे छोटे पोर्शन को पढ़कर फिगर को ड्रॉ करें। अब यहाँ पे जैसा कि फिगर ऑलरेडी वो दे दिया है, अब उसको ड्रॉ करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा ए और ये बी और ये सी और ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे 30 डिग्री। अब देखते हैं इसको क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है, यानी कि ये हमारा 20 मीटर लंबी डोरी। कलाकार क्या कर रहा है कि यहां से वो ऊपर की तरफ चल रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई, यानी कि बहुत पूरा टाइट तने हुए रूप में है ये, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। और यहाँ पे ये खंबा है और इसके साथ ये बंधा हुआ है। और यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, और यहाँ पे कह रहा है कि डोरी और यहाँ पे इस धरातल के साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि हमसे वो ए बी की ऊंचाई मांग रहा है। अब हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन को बनाने से पहले फिगर तो आपका ड्रॉ हो गया, लेकिन यहाँ पर आप कुछ ना कुछ लिख दें कि ए बी क्या है, दिया क्या हुआ था और निकालना क्या है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे कि माना कि ए बी एक खंबा है जिससे ए सी एक डोरी बंधी हुई है जो धरातल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। क्या लिखना है कि माना कि ए बी एक खंबा है जिससे एसी डोरी, जिसकी एसी डोरी बगल में ब्रैकेट में लिख दे 20 मीटर, वो डोरी बंधी हुई है जो धरातल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, और खंबे की ऊंचाई मालूम करना है। आप जो भी फिगर, लेकिन यहां पर लिखना जरूरी है कि ए बी क्या है या ए सी क्या है। और अच्छा, हम लिख ही देते हैं आप लोगों को ताकि आगे आसानी हो। लिखेंगे माना कि ए बी ए सी जो धरातल के साथ तीस डिग्री का कोण बनाती है। और फिगर से उसको क्लियर हो जा रहा है कि भाई ए बी हमारा ये खंबा है और ए सी एक रस्सी है जो धरातल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। और ये भी बता दिए कि ये ए सी हमारा 20 मीटर लंबा है और ए बी हमको ज्ञात करना है। अब आते हैं हम लोग कि अब ये जो फिगर हमारा है ए बी सी, देख रहे हैं कि वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे इस 30 डिग्री के कोण को बनाने के लिए हमें क्या करना है, 30 डिग्री का कोण बनाना है। अब यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें क्या करना है,
90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा h, तो इसका मतलब है इस समकोण त्रिभुज में आपका ये h हो गया। अब देखिए न्यून कोण कौन सा है, ये एंगल है दिया हुआ और इसके सामने की भुजा ये आपका p, तो कहने का मतलब है कि h दिया हुआ है और p आपको मालूम करना है। तो याद करें कि p और h का रिलेशन किसमें, तो आप पाएंगे कि p और h का रिलेशन दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के साथ, एक आपका साइन के साथ और दूसरा कोसेक के साथ, लेकिन हम यहाँ पे साइन को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो इसको लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज एबीसी में एबीसी में मालूम हो गया ना कि करना क्या है, साइन को लेकर चलना है। तो यहाँ पे जो न्यून कोण है हमारा साइन 30 डिग्री, क्या होगा वो, ये हमेशा p और h का ही रिलेशन आएगा। तो पहले आप ph या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का जो भी अनुपात आता है पहले पर्टिकुलर उसको लिखिए और फिगर में एग्जैक्टली वो कौन सा साइड है, उसका कौन सी भुजा है वो क्लियर कर दीजिए। और तो p भुजा कौन सा हो गया, ये हमारा AB और फिर h हमारा AC। अब फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान अगर आप याद करें तो वो 1/2 के बराबर, और फिर AB, यहाँ पे AB हमको नहीं मालूम, उसको ज्ञात करना है, और फिर AC हमको मालूम है और वो किसके बराबर है, ये आपका 20 मीटर के बराबर है। अब अगर हम सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 2 इंटू AB और 20 मीटर इंटू 1, तो फाइनली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2AB और इक्वल टू 20 मीटर, और इसलिए AB बराबर ये 20 मीटर और फिर ये बटे 2, 10 दूनी 20, ये आपका कटा। इसका मतलब है कि AB का मान हमारा कितना निकला, AB बराबर ये 10 मीटर। तो हम लोग यहाँ पाए कि जो खंबा है AB और उसकी यानी कि लंबाई या वो कितना निकला 10 मीटर, और यही हमारा आंसर हुआ। और हमको लग रहा है कि हाइट एंड डिस्टेंस का सारा प्रॉब्लम आप देखेंगे बहुत आसान है, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है इसको, ये कोई जरूरी नहीं है कि यही भाषा आपको जो समझ में आ रहा है जिस रूप में, लेकिन स्पष्ट हो जाना चाहिए कि AB क्या है या AC क्या है वो क्लियर होना चाहिए। नहीं तो फिगर तो लगभग 50% बता ही देता है कि यहाँ पर ये ऐसा है, और सॉल्व करने में बहुत आसान रहा। सबसे पहले किस एंगल को, किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को लेकर आगे बढ़ना है और कौन मालूम है और कौन मालूम करना है, उसके बीच में रिलेशन पता किया और फिर आगे बढ़े। तो हमारा आंसर देखें कि 10 मीटर बहुत आसानी के साथ ये निकल गया। अब हम फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और यहाँ पे हमारा प्रयास होगा हाइट एंड डिस्टेंस में कि टोटल प्रॉब्लम्स को हम आपको सॉल्व करके नहीं दें, बल्कि कुछ बेसिक चीज वो बताएं और फिर आप कोशिश करें उसके फिगर को ड्रॉ करना। अगर वो आपका करने में कामयाब हो गए तो समझिए कि 50% काम आपका हो गया। और उसकी भाषा जो लिखनी है कि फिगर में ये क्या है वो क्या है, उसको अपने शब्द में लिख दें, तो आप आसानी से हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और हमको लग रहा है कि हाइट एंड डिस्टेंस का ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। करेगा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये दिखाते हैं कि एक पेड़ टूट गया है, तो पेड़ का फिगर बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये ए, देखिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको इस फिगर को लेके।
या फिर इसको हम सीधे डॉट डॉट। अब हम यहाँ पे मान रहे हैं कि माना कि ए बी डैश एक पेड़ है, मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी आप दे सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट हमारा पेड़ से ही हुआ है, इसलिए नाम इसको हम ए बी डैश दे रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि हम क्या देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आंधी आने से पेड़ का कुछ हिस्सा टूट जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से टूटा है, तो ये बिंदु हम मान लेते हैं कि ये हमारा बी है, यानी कि ए बी, ये पेड़ अभी मतलब जमीन के साथ लगा हुआ है, और ये हिस्सा जो ऊपर से है एंड बी बी डैश के रूप में वो टूट कर यानी कि जमीन से ये आके, तो फिगर में हमारा थोड़ा लगना चाहिए कि ये जो टूटा हुआ जो हिस्सा है पेड़ का, ये और ये आपस में मतलब लगभग उसकी लंबाई वो सेम होनी चाहिए। ये हमारा बी बी डैश, समझिए इसको कि माना कि ए बी डैश एक पेड़ है जो आंधी आने से बी बिंदु से टूटकर बी सी के रूप में जमीन से लग जाती है और धरातल के साथ वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ के समझाने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग यानी ये हिस्सा टूट गया है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर यानी ये वाला हिस्सा जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी यानी कि जहां से पेड़ लगा हुआ है वो पाद बिंदु, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन के साथ जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि ये दे रखा है कि पेड़ कहाँ छुए सी को और पाद बिंदु आपका ए और इसकी मतलब दूरी कितना दिया हुआ है वो 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि पेड़ की ऊंचाई। अब यहाँ पे देखिए कि पेड़ की ऊंचाई हमारा यहाँ पे ए बी और फिर ए बी डैश, जो पुराना पेड़ जब टूटने से पहले तो वो हमारा ए बी डैश और जो अभी लगा हुआ है वो आपका ए बी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हम लिखेंगे कि माना, वो आप लिख लेंगे, हम बहुत धीरे धीरे इसको बोल रहे हैं। माना कि ए बी डैश एक पेड़ है, आंधी आने से पेड़ बी बिंदु से टूटकर अब ये बी बी डैश अब बी सी के रूप में मतलब धरातल को से लग जाती है और धरातल के साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाती है और पेड़ के पाद बिंदु से सी बिंदु की दूरी 8 मीटर है। तो हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये आप अपने शब्द में इसको लिख लें। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, वो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, पेड़ की ऊंचाई। अब यहाँ पे देखें कि पेड़ जो हमारा वास्तविक स्थिति है वो है हमारा ए बी डैश के रूप में है। अब यहाँ पे देखिए निकालना हमको ये है और मालूम हमको ये है, चूंकि और ए बी सी हम देखें तो कौन सा किस तरह की आकृति है, ये समकोण त्रिभुज है और न्यून कोण का तो हर हाल में काम है और वो न्यून कोण आपका सी यानी कि 30 डिग्री। इस एंगल के लिए ये भुजा आपका P और ये भुजा आपका B, तो P और B का रिलेशन किस में, इसका मतलब है 10 में। तो हम लोग 10 के टर्म को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन 30 डिग्री और ये हमेशा P और B का अनुपात और
इस एंगल के लिए बी भुजा हमारा ए बी और बी भुजा हमारा ए सी, और 30 डिग्री का मान याद करें तो वो आपका 1/√3, और फिर ए बी चूँकि मालूम करना है उसको ऐसे रहने दीजिए, और फिर ए सी हमको मालूम है और वो हमारा ये 8 मीटर। फिर अगर हम हल करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और ए बी इंटू √3, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये ऐसा लिख सकते हैं, और ये 8 मीटर और गुना 1, और ये भी आपका ये 8 मीटर, और ये ए बी बराबर आपका 8 ये √3 मीटर, यानी कि ए बी यानी कि ये पेड़ का वो हिस्सा है जो अभी ज़मीन से लगा हुआ है, मतलब इसकी लंबाई 8/√3 ये हमारा निकला। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में हमको पेड़ की ऊंचाई मालूम करने के लिए कह रहा है, चूंकि पेड़ जो पहले वास्तविक स्थिति में वो ए बी डैश के रूप में था, लेकिन अब ये देखिए कि यही बी डैश वाली जो स्थिति है ये जो टूट कर कहाँ पे जाके ज़मीन से लगी है वो सी, और ये लगभग बी डैश और ये फिगर में जो समकोण त्रिभुज है ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब है कि तो फिर इस न्यून कोण के लिए ये भुजा कौन सा हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। और पहले से हमको मालूम है कौन भुजा, ये बी भुजा। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि इस टूटे हुए पेड़ के हिस्से को मालूम करने के लिए इस समकोण त्रिभुज के फिगर में हमको अब दूसरे टर्म्स को लेकर चलना पड़ेगा, और वो h मालूम करना है और b मालूम है। तो इसका मतलब है b और h का रिलेशन किस में निकलेगा, तो इसका मतलब है वो cos में। अब फिर हम लोग cos के टर्म को लेकर आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में cos 30 डिग्री, और cos कौन दो भुजा का अनुपात, वो b/h का, और तो इस एंगल के लिए b भुजा कौन सा जो हमको मालूम है, और वो हमारा AC, और जो मालूम नहीं है वो हमारा BC। cos 30 डिग्री का मान याद करें तो आपको याद आएगा ये मान √3/2 के बराबर होता है, और फिर AC ये आपका 8 मीटर, और फिर BC हमको नहीं मालूम और वो मालूम करना है। तो आप देखेंगे फिर अगर हल करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो BC इंटू √3, तो ये √3 BC और फिर 8 गुना 2 आपका ये 16 मीटर, और यहाँ पे BC का मान हमारा क्या निकल कर आया 16, और ये बटे जगह नहीं, इसको इधर फ्रेश से लिखते हैं, ये BC बराबर 16 मीटर और बटे ये आपका √3। अब ये देखिए BC ये टूटे हुए पेड़ का हिस्सा, और ये AB मतलब जो जमीन से लगा हुआ है वो पेड़ का हिस्सा, और हमको निकालना क्या था, पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई बराबर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ना AB डैश, और इस AB डैश को अगर हम देखेंगे ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक आपका ये AB और फिर ये दूसरा एंड B डैश कहिए या फिर BC कहिए, क्योंकि हम लोग BC निकाले इसलिए यहाँ पे ये BC। AB का मान आप देखें कहाँ निकाले थे, 8/√3 मीटर, और फिर BC का मान आप देखें यहाँ निकाले हैं आप 16 मीटर और बटे ये √3। अब आप इसको हल करें, √3 एलसीएम √3 ही आएगा, और फिर ये आपका 8 मीटर और फिर ये आपका 16 मीटर, और 16 में 8 को जोड़िए आप, ये आपका 24 मीटर, और फिर ये बटे √3 ये आपका है
अब जो कि हम यहाँ पर देखें कि आमतौर पर अगर आपका टर्म मतलब हर में अगर अपरिमेय संख्या के रूप में है तो वहाँ पे हम लोग उसको क्या करते हैं कि हर का परिमेयकरण करते हैं। तो नीचे जो संख्या है आप उस टर्म को यानी कि √3 और फिर ये √3 को अंश में और हर में गुना करें तो आपका क्या हो जाएगा, ये 24 और ये √3 मीटर और फिर बटे आपका ये 3 √3 इंटू √3। एक बार हम लोग बार बार देख रहे हैं कि किसी भी संख्या पर रूट रहे और इस पे स्क्वायर आए तो ये रूट और ये स्क्वायर खत्म हो जाता है। आज हम इस पे बात ही कर लेते हैं कि कहीं पर भी अगर रूट है तो इसका मतलब है ये पावर है और ये पावर का मान कितना होता है, ये 1/2 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ये पावर आपका अंदर ये रूट है, ये पावर 1/2 और फिर इसके ऊपर पावर आपका 2। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो 3, तो पावर अगर एक ही संख्या पे अलग अलग पावर रहे तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1/2 गुना 2 और ये 2 कैंसिल, और इसीलिए मतलब स्क्वायर और फिर ये रूट ये आपस में खत्म हो जाता है। इसके पीछे रीज़न यही है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट बना लें कि अगर किसी संख्या पे या किसी भी टर्म पे स्क्वायर रहे ये और फिर रूट रहे, वो दोनों खत्म हो जाता है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि √3 इंटू √3 ये 3, तो 8 या 24 और हम पाते हैं कि ये हमारा यानी कि 8 √3 ये मीटर, ये हमारा पैर की ऊंचाई मालूम हो गई और यही हमारा आंसर हुआ।